मैं ग्राम पंचायत गाड़ा मोड़ के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गाड़ा मोड़ में आया हुआ हूँ। जी हाँ, हम मामला शासन प्रशासन के समस्त अधिकारी कर्मचारी और खास करके हम जिला बेमेतरा और नवागढ़ के शिक्षा अधिकारी को बताना चाहते हैं। यहाँ के गाड़ा मोड़ के शासकीय प्राथमिक शाला गाड़ा मोड़ के जो टीचर को खाना बनाने वाला व्यक्ति धमकी चमकी लगाया जा रहा है और अलग से पूर्व में लगातार वो खाना बना रहा था। उनका हम समूह का नाम बता देते हैं। जय दाई महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा लगातार खाना बना रहा था। उस खाना में सही बना रहा था, नहीं बना रहा था। और मामला क्यों धमकी चमकी लगाया गया है, मामला क्या है, हमारे कैमरामैन महोदय जी के साथ हम स्वयं रूबरू कराते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ के जो मैडम है, जो प्रिंसिपल है, ओकर से रूबरू कराते हैं। मैडम, आप मन के नाम क्या है? मैं गाड़ापुर मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक हूँ, श्रीमती रत्नकिरण बनर्जी जी। तो मैडम, आप ये बताइए, सर्वप्रथम खाना यहाँ कितने दिन से अभी बंद है? अभी खाना है शनिवार से संचालित नहीं हो पा रहा है। 5 दिन हो गए। हाँ, आज करके 5 दिन हो गए हैं। तो मैडम, आप इनका जो कारण क्या है, जो खाना क्यों नहीं बन रहा है? अब समूह के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया आ करके कि मैं भोजन संचालित नहीं करा सकता। समूह के द्वारा आके बोल दिया गया यहाँ पे कि मैं संचालित नहीं करा सकता, क्योंकि उस दिन तो मैं स्कूल में उपस्थित थी नहीं। मैं मेरे सहयोगी जो बघेल सर उपस्थित वो थे, वो तो उनको कुछ धमकाया चमकाया गया उनको, और सर ने पावती नहीं दिया तो वापस चले गए उसके बाद में वो। तो अभी आज ही मेरे को आदेश मिला है बीओ महोदय के द्वारा कि प्रधान पाठक भोजन का संचालन करावे करके, और अभी मेरे पास चावल भी नहीं आया है, न कोई बर्तन आया है। इस कारण से आज भोजन भी संचालित नहीं हो पाते हैं। ये वो आदेश है जो मैडम को जो आया है, जो नवागढ़ शिक्षा अधिकारी के द्वारा से। तो हमारे बीओ महोदय जो है वो आदेशित किए हैं। तो इसके बाद अभी इन लोगों ने शायद नोटिस जारी किया है समूह के सदस्यों के लिए कि इनको बर्तन वापस किया जाए और जो चावल बचे उसको वापस किया जाए करके। तो अभी आज तक मेरे को मिला नहीं है सर। मैडम, और जो धमकी चमकी जो लगाया गया था उस पर क्या बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे सहयोगी जो हैं बघेल सर, उनको शुक्रवार को आकर के यहाँ पे धमकाए चमकाए गए हैं। क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ पे नहीं थी। मैं मेरे व्यक्तिगत कारण मैं स्कूल से वापस घर चली गई थी। तो ये तो अनुचित है। ये जो स्कूल में आकर के एक तो शासकीय कर्मचारी हम बच्चों पढ़ा नहीं कर रहे हैं, और इस टाइप का धमकी चमकी देंगे तो हमारा मनोबल टूटेगा और हम असुरक्षित महसूस करेंगे। मैडम, जो धमकी चमकी जो दिया है, आप उनके नाम जानते हो? हाँ, ये जो धमकी जो दिए हैं राघवेंद्र झा हैं, जो प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक हैं। अच्छा, आप इनके जो धमकी चमकी पर्पस में आपका जो बीओ जो अधिकारी शिक्षा अधिकारी है, उनसे आप शिकायत में या कुछ जानकारी दिए हैं? नहीं, अभी यहाँ मैं बीओ महोदय को लिखित में जानकारी नहीं दी है उनको। अच्छा, तो हमारे कैमरामैन महोदय जी के साथ में हमारे जो सर है, सर आप यहाँ आएंगे। ये है हमारे जो सर है, जो खाना बनाने वाले, जो जय दाई महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष के द्वारा जो धमकी चमकी लगाया गया था। तो मामला क्या, हम स्वयं गुरु जी से जो शिक्षक है उनसे जानते हैं। मोदी जी, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम रामजी बघेल है और मैं विगत 14 साल से इस संस्था में पदस्थ हूँ। और शुक्रवार की बात है, 9 तारीख शायद था, 9/12 को, जो मध्याह्न भोजन संचालित करता समूह जो है, उनके अध्यक्ष के हस्बैंड श्री राघवेंद्र झा जी, वो आए और मेरे को कहता है कि गुरुजी, आप लोग जितना बच्चा खाते हैं उससे भी कम मतलब बच्चों को यहाँ पे दर्ज करते हैं ऐसे कर। तो मैं जो परोसने आता है, खाना परोसने आता है, उनके सामने में ही हम बच्चों की गिनती करते हैं।
यदि वो असंतुष्ट है या अविश्वास उसको व्यक्त करता है तो मैं बोला उनको कि आप आकर के खुद यहाँ पर गिना कर। एक और बात है सर जी, आप ये बताइए जो राघवेंद्र झा है जी, वो कौन है भी, कुछ शासी पद में है भी? जी वो प्राथमिक शाला का प्रधान पाठक है। अच्छा, प्राथमिक शाला का प्रधान पाठक है जी, तो यहाँ वो आ क्यों रहा है? क्योंकि उसी का पत्नी जो है वो मतलब स्व सहायता समूह का अध्यक्ष है। उनका पत्नी का नाम जानते हो? कंचन झा नाम है सर। जी हाँ, कंचन झा है, यहाँ खाना बना रहा है और कंचन झा के द्वारा वो कुछ नहीं करा, लेकिन उनके हस्बैंड के द्वारा जो शासी कार्य में पद है, भी सेवा नियुक्त है, शिक्षक है, वो व्यक्ति जो हमारे ये जो गुरुजी है उनको अभद्रता पूर्वक धमकी लगाया जा रहा है। यही बात है मोदी जी, 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 जी। और एक शिक्षक होके मूर्खता का परिचय दे रहा है, ये कहाँ तक सही है? एक स्कूल में आकर शिक्षक दूसरे स्कूल का शिक्षक ये अन्य स्कूल में आकर जो धमकी चमकी लगाना, ये कहाँ तक सही है? शिक्षा विभाग के अधिकारी से मेरा विनम्र निवेदन है, ऐसे शिक्षक को तत्काल बर्खास्त निलंबित तत्काल करना चाहिए, ताकि इनका जो मानसिकता अन्य व्यक्ति के ऊपर, अन्य स्टूडेंट, अन्य गुरुजी के ऊपर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ये कभी भी कुछ भी घटना कुछ भी होता है, उनका जवाबदारी यही रहेंगे। शासन प्रशासन को सादा सूचनार्थ है। आप बताइए महोदय जी। तो वो ये धमकी दे रहा था सर कि आप जितना बच्चा खाते हैं उससे भी कम, मैं ऐसा क्यों करूँगा सर? जो बच्चे वहाँ पे खाते हैं उनको मैं वहीं पर गिनता हूँ, और गिनने के बाद में हमारे प्रधान पाठक मैडम को बोलता हूँ कि मैडम यहाँ पे इतने बच्चे अभी आज के डेट में खाना खाए हैं, उनका आप मतलब लाभान्वित बच्चों की संख्या में आप जहाँ पे हमें भेजना चाहता है तुरंत भेजना रहता है सर, ऑनलाइन मतलब चढ़ाना रहता है कि कितने बच्चे यहाँ से लाभान्वित हुए मध्याह्न भोजन में करके, तो उसका हम जानकारी तुरंत भेजते हैं। तो वो कह रहा है कि मतलब यही बोल रहा है धमकी कि आप लोग जितना बच्चे खाते हो उससे भी कम भरते हो, ऐसे करके धमकी दे रहा था। तो मैं देख लूँगा आपको, ये जो ऐसा गलत कर रहे हो भाई, हम आपको ऐसा कुछ क्यों करेंगे सर जी? जो खा रहे बच्चे उसका हम उतना ही मतलब बराबर डालेंगे। हमारे जो शिक्षक महोदय, जो स्वयं सहायता समूह के जो अध्यक्ष के जो हस्बैंड महोदय जी, आप स्वयं एक टीचर हो, आपको ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सरासर गलत है। शिक्षा विभाग के हमारे ऊपर इतना अविश्वास व्यक्त किया जा रहा है सर कि क्या बोल रहे थे कि मैं यहाँ पर सीसीटीवी लगाइए, भाई अच्छी बात है, सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा ताकि मतलब गिनती सही से हो। मतलब हम लोग इतना मतलब अविश्वासी व्यक्ति हो गए हैं कि हम लोग गलत गिन करके आपके मतलब जो संचालित करते हैं उसको हम कम करना चाह रहे हैं। कैसे ये मतलब चलेगा, समझ में नहीं आता है। तो अभी कितना दिन से अभी खाना बंद है सर? 5 दिन हो गए सर, आज मिलाकर के 5 दिन से बंद है। खाना बनाता था वो भी पहले खाना कितना दिन से वो बनाया है अभी स्कूल में? पूरा जब से मतलब संचालित हो रहा है सर, मध्याह्न भोजन शुरू से ही बना रहा है। लगभग कितना साल हो गया? मैं जब से आया हूँ सर तब से वही मैं देख रहा हूँ, वही बना रहा है। कितने साल हो गया यहाँ? 14 साल हो गए सर मुझे आए हुए। 14 साल से खाना बना रहा था, और कैसे खाना बना रहा था हम स्वयं स्टूडेंट से जानते हैं। आपका नाम क्या है गुड़िया? अंजलि कंठले। आपका नाम क्या है? आरती आहिर। आपका नाम क्या है? संजना भारती। कितना पढ़ाई करते हो? 7वीं। आपका नाम क्या है? आपका जो अभी खाना कितना दिन से बंद है? 5 दिन हो गए बंद है। खाना बनना चाहिए। पहले जो खाना जो बनाता था कैसे बनता था आप बताइए? खाना अच्छा बनता था? नहीं बनता था ना? तो देखो हमारे जो शिक्षक महोदय जी, आप जो बोल रहे हो, अब स्वयं स्टूडेंट आपके बारे में जो आप जो भोजन बनाया था, आपके जो पत्नी, आपके जो स्वयं सहायता समूह में जो दाई है, अब ऐसे खाना बनाओगे, आप अपने जो तरफदारी करोगे, कहीं न कहीं शिक्षक होकर मूर्खता का परिचय दे रहे हो। और 14 साल से जितना दिन से आप बना रहे हो, पूरा आप बच्चे को सही सुविधा देने के लिए आपको उद्देश्य नहीं है, सीधा उद्देश्य खोल भरने का उद्देश्य है। और सीधा हम बता दे रहे हैं, आपको कंप्लेन करना है, संतोष सांडे के नाम में कंप्लेन कर देना। संतोष सांडे ने ऐसा कवरेज किया है बोल के, आप शिक्षक के हो, लेकिन बच्चे का हक और अधिकार का आप हनन कर रहे हो। जो बच्चे का भोजन है, जो निवाला है, आप उनका हनन कर रहे हो। आपको अगर थाली का जो भोजन हो आप करते हो, उनका अगर थाली को आपको छीन लिया जाता है, कुछ चंद रुपये को लालच के लिए आप पैसा अपना नियत डोला रहे हो, कहाँ तक सही है? गलत है।
आपका नाम क्या है बेटा? ऋषभ बंजारे। निशा बंजारे। ऋषभ आपका नाम क्या है? पंकज। तो आपका नाम क्या है? सुमित। कितना पढ़ते हो बेटा? 7वीं। 7वीं पढ़ते हो। खाना कैसे बनता था पहले? खराब बनता था। सब्जी दाल में कुछ परेशानी था? परेशानी था ना। और हर हफ्ता जो खिचड़ी विचड़ी खीर वीर है पूरी उड़ी कभी बनता कि नहीं बनता था? नहीं बनता था ना। तो ये है हमारे जो खाना बनाने जय दाई महिला स्वयं सहायता समूह से। तो ये जहाँ भी अगर पूर्व जो 5वीं तक का जो और एक स्कूल है उसमें भी अगर खाना बनाता है ऐसा स्वयं समूह सहायता को तत्काल रद्द करे। शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी से हम जिला बेमेतरा के कलेक्टर से मेरा सादर सूचनार्थ और निवेदन है। तो हम हमारे कैमरामैन महोदय जी के साथ में ये जो अध्यक्ष मैडम जो है एक बार से रूबरू कराते हैं। महोदय जी आप इधर आइए। शिक्षा समिति भोजपुर बोलिएगा। हमारे जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष मैडम है उनके संबंध में हम रूबरू कराते हैं। महोदय अपना नाम बताइए। मैडम आपके जो स्कूल में जो समूह चल रहा था खाना बनाने में तो उनकी लापरवाही बढ़ता गया है और जो गुरुजी के द्वारा अन्य जो स्कूल में पढ़ाता है उनको विशेष जो समूह चला रहा है उनके द्वारा आपके जो टीचर है उसको आकर जो धमकी लगाना कहाँ तक सही है कि गलत? आप स्वयं बताइए। जी गलत है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब गलत है, सब सोच के चलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो मध्याह्न भोजन जो रखा गया है वो उनका हक है, उनको देना चाहिए जी। और ये है कि धमकी चमकी अगर कल के डेट में अगर कुछ हो जाता है तो उसका जवाबदारी कौन रहेगा? जी उसका जवाबदारी वही जानेंगे जो धमकी चमकी लगा रहे हैं सर, वही जानेंगे जी। तो आप एक आवेदन आप लोग का जो समूह है सर लोग के साथ आप सपोर्टिंग करके अपना जो थाना में सूचना बिल्कुल दीजिए और शिक्षा विभाग में दीजिए ताकि कोई भी प्रकार के हमारे जो शिक्षक हैं हमारे जो मैडम है। तो मैं समस्त शासन प्रशासन को भी मैं बताना चाहता हूँ एक महिला अपने घर परिवार को समाज को हर चीज़ को छोड़ के कार्य करके एक शिक्षक जो कैसे जो मेंटेन करके उतना दूरिया से अकेला बीच रद्दा में गाड़ी चलाते हुए बाइक स्कूटी या जो भी जैसा सुविधा मिल रहा है अपने स्कूल पढ़ाने के लिए आ रहा है। ये हमारे लिए महिला के लिए नारी शक्ति के लिए गर्व की बात है जो हमको पढ़ाने के लिए उतना कष्ट उठाते हुए पढ़ा रही है। लेकिन ऐसे जो समूह व्यक्ति के द्वारा और ऐसे जो धमकी चमकी कहीं न कहीं गुंडागर्दी का माहौल बना के मैडम और गुरुजी को धमकाया चमकाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? मैं नवागढ़ के पुलिस प्रशासन और जिला बेमेतरा के शिक्षा और नवागढ़ के शिक्षा अधिकारी से विनम्र निवेदन है इनके पर्पस में कल भी कुछ भी डेट होता है उनका जवाबदारी यही लोग होंगे, यही है ना मैडम? हाँ बिल्कुल। और कुछ बोलना चाहते हैं? यदि ऐसा कहीं घटना मेरे साथ घटता है या सर के साथ घटता है क्योंकि मेरे को भी धमकी मिला था ये सब जो है अप्रैल में और दूसरी बार धमकी जो बघेल सर को मिला है और हमारे साथ कहीं कोई घटना घटता है इसको संपूर्ण जवाबदारी उनकी रहेगी। और एक मुद्दा मैं बहुत दिन से स्कूल से मांग करे जाती रही सब यहाँ के स्टूडेंट और टीचर के द्वारा शौचालय के लिए। तो मैं शासन प्रशासन हमारे नवागढ़ के संसदीय सचिव विधायक गुरदास सिंह बंजारे महोदय जी से विनम्र निवेदन है आपन यहाँ जो शौचालय के जो मांग है ये ला तत्काल पूर्ण करो। महोदय जी आपन जो शौचालय के पर्पस में आपन है क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ शौचालय के लिए तो हम लोग इसके लिए मैं लिखित में जानकारी पहले भी दे चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री वाल और शौचालय दोनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ना बच्चियों के लिए ढंग से है ना स्टाफ मेंबर के लिए है। अभी यहाँ बच्चे लोग 8वीं तक मैडम यहाँ के जनसंख्या कितना लोग होंगे? सर यहाँ हमारे यहाँ स्कूल में जनसंख्या 207 है। 207 है बच्चे हैं और जो 6वीं 7वीं 8वीं से है लेकिन लड़की लड़का दोनों है लेकिन दोनों के तब जो शौचालय है एकदम बदतर है। हमारे कैमरामैन महोदय जी से एक बार घुमा दीजिए दिखाते हैं वो है आप दिखा दीजिए। नहीं है भाई शौचालय ही नहीं है, ऐसा स्थिति अत्यंत आवश्यक है। ये है हमारे दैनिक शिक्षा विभाग की स्थिति है। तो मैं हमारे शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है यहाँ जो शिक्षक के द्वारा जो सुरक्षा तत्काल प्रदान
करना चाहिए, निगरानी में लगना चाहिए। जो ऐसे जो अमुक जो व्यक्ति के द्वारा जो समूह जो स्वयं सहायता समूह जो खाना बना रहे थे उनके द्वारा ऐसे धमकी देना, और जो शिक्षक है वो भी ऐसा कर रहा है, उनके ऊपर भी तत्काल कानूनी कार्रवाई करे, या फिर कम से कम एक बार वार्निंग जो सूचना बिल्कुल दे। मेरा नाम संतोष कुमार सांडे, क्रांतिकारी पत्रकार, जनसेवक। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।